Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today we will read the poem of the first chapter, that is The Squirrel. So I hope you have done the story work which I sent you yesterday completely in a good way. So today we will read this poem, The Squirrel. Everyone knows what is a squirrel. सबको पता है स्क्वायरल क्या होता है. अपने सबने इसको देखा होगा स्क्वायरल को. This is the squirrel. So basically the poem is explaining the posture of a squirrel, how he is sitting. तो जैसे ये बैठी है तो ये क्या लग रहा है, जो इसकी टेल है वो किस तरह लग रही है, ये इसकी जो ये टेल है, हाउ इट इज़ लुकिंग, कैसी लग रही है. So basically just the poem is explaining the antics, the action of a squirrel. So let's start the poem. You may have seen a squirrel sitting on the ground. आप सब ने देखा होगा एक स्क्वायरल को ग्राउंड पे बैठा हुआ, eating a nut, एक नट खाता हुआ. What did it look like? वो कैसी दिखती है. Here is a poet description of just such as a squirrel. यहाँ पे पोएट जो है वो हमें उसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. ही वोर मीन्स क्या होता है, टू वियर. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल. जब भी स्क्वायरल आपकी बैठी होती है तो जब उसकी टेल को देखेंगे तो देखिए एक क्वेश्चन मार्क के जैसे लग रही है. कैसे लग रही है, क्वेश्चन मार्क के जैसे. अगर इसको देखिए ये जो है ये क्वेश्चन मार्क के जैसे लग रही है. तो ही वोर क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल. तो जब वो बैठती है ग्राउंड पे तो ऐसा लगता है उसकी जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क है. एंड ओवर क्रेट ऑफ ग्रे, और जो उसकी स्किन होती है वो ग्रे कलर की होती है तो उसको ओवर कोट बोला हुआ है. उसको जो है क्या बोला हुआ है, ओवर. जो उसका ओवर कोट है वो किस कलर का होता है, यानी जो इसकी स्किन है वो ग्रे कलर की होती है. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट नट. वो बिल्कुल सीधी बैठती है नट को खाने के लिए, अखरोट को खाने के लिए. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. और इसे टीज मीन्स क्या होता है, चिढ़ाना, दूसरे को चिढ़ाना है. तो उसे खेलना और दूसरों को चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता है. लेकिन इफ़ वी रैन अराउंड हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री अगर हम उसके पेड़ के पास दौड़ के जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, कुछ भी अगर हम उसके पेड़ के पास जाएंगे तो क्या होगा, ही वेंट टू अदर वे. तो वो दूसरी साइड भाग जाती है. सो द पोएट इज़ जस्ट एक्सप्लेनिंग अ कॉमन एक्शन ऑफ अ स्क्वायरल. कि जब वो बैठती है ग्राउंड में, जब वो नट अखरोट खा रही होती है तो वो कैसी लगती है और वो क्या करती है. ठीक है, तो स्क्वायरल जब बैठी होती है तो उसकी जो हम टेल अगर देखेंगे तो वो क्वेश्चन मार्क जैसी लगती है. उसका जो कोट होता है यानी कि जो स्किन उसकी ग्रे कलर की होती है. और वो स्ट्रेट बैठ के नट को धीरे धीरे खाती है और उसे दूसरों को परेशान करना और खेलना अच्छा लगता है. लेकिन अगर आप उसके पेड़ के पास जाएंगे जहाँ वो बैठी होती है तो वो दूसरी साइड भाग जाती है. ठीक है. सो I hope you have understood. It is a very simple poem. There is nothing which you can't understand. It is a very simple poem. So class, I will tell you how to take out a rhyming scheme. देखिए जो हमारी पोएम होती है हम उनकी लास्ट वर्ड, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो लास्ट के वर्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम राइमिंग निकालते हैं. जैसे ये टेल हो गया, ग्रे हो गया, नट हो गया, प्ले हो गया, ट्री हो गया और वे हो गया, ये वर्ड हैं. तो लास्ट वर्ड जो होते हैं उनसे राइमिंग सेट बनते हैं. जैसे कि टेल, नट, प्ले, ट्री, वे. तो हम देखेंगे. ठीक है, तो उसी लास्ट के राइमिंग वर्ड से हम क्या बनाते हैं, राइमिंग स्कीम बनाते हैं. क्या बनाते हैं, राइमिंग स्कीम. और जिसको हम किससे शो करते हैं, ए से, बी से, सी, जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनसे शो करते हैं. तो जैसा कि ए स्टार्टिंग लेटर होता है तो हम ए से ही स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहला वर्ड क्या है, ए. तो हमने उसके आगे क्या लिख दिया, ए लिख दिया. अब हम दूसरा देखेंगे, ग्रे. अब जो ग्रे है हमारा ये टेल से क्या राइम कर रहा है, टेल और ग्रे ये अलग अलग हैं. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बी. फिर है नट. अब हम ऊपर देंगे, जो हमारा नट है ना वो ग्रे से राइम कर रहा है ना टेल से राइम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सी. उसके बाद हम प्ले देखेंगे. प्ले देखने के बाद हम ऊपर अगर जाएंगे, प्ले नट से राइम कर रहा है, नहीं राइम कर रहा है. प्ले ग्रे ये राइम कर रहा है और ग्रे के आगे क्या लिखा हुआ है, बी. तो हम
प्ले के आगे भी क्या लिख देंगे, बी। इसके आगे भी हम क्या लिख देंगे, बी। यानी जब भी हमें नेक्स्ट वर्ड देखना है तो उससे पहले के सारे वर्ड को एक बार चेकआउट करना है कि वो किसी से राइम तो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम ट्री। ट्री भी हमारा किसी से राइम नहीं कर रहा है, ना बी से राइम कर रहा है, ना सी से, ना ए से, तो हम नया वर्ड लिख देंगे डी। फिर हमारा वे, वे को हम ऊपर देखेंगे, वे ट्री से नहीं मैच कर रहा है, लेकिन वे प्ले से मैच कर रहा है। प्ले के आगे क्या लिखा हुआ है, बी, ठीक है। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए, उसके बाद बी, सी, बी, ए और बी। इस पोयम की राइमिंग स्कीम ये है, ठीक है। इस तरह से हम राइमिंग स्कीम निकाली जाती है। और राइमिंग स्कीम आपकी स्टैंजा वाइज निकालती है कि एक स्टैंजा में जितनी, देखिए स्टैंजा क्या होता है, 4 लाइनें लिखी होती है, फिर थोड़ी दूर पर दूसरा लिखा होता है, तो हम उसको स्टैंजा बोलते हैं। तो जो इस राइमिंग स्कीम होती है वो स्टैंजा वाइज निकलती है। तो जैसे हमने एक स्टैंजा की निकाली, उसके बाद जब हम दूसरे स्टैंजा की राइमिंग स्कीम को निकालेंगे तो उसको भी हम ए से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम ए से ही स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू विल ट्राई टू पिक another poem rhyming scheme, then send me. See that you are able to pick out a rhyming scheme or not. Thank you.